कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करते हैं। थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। पिछले प्रसंग में 10वां स्कंद उत्तरार्ध और उसका 60वां अध्याय हो गया था। 60वें अध्याय का जो कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने, श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद सुनाया और उसका एक नाम रखा कृतक कलह। कृतक कलह का मतलब महाराज जो है वो झूठा झगड़ा, भगवान कृष्ण ने थोड़ी मजाक की और रुक्मिणी जी ने उसको सच मान लिया। महाराज बेहोश हो गई, भगवान ने उनका उपचार किया। बाद में फिर रुक्मिणी जी ने उन्होंने जो बातें कही थी महाराज सबका बहुत सटीक जवाब दिया था। अंत में भगवान कहना पड़ा कि रुक्मिणी जी, हमने तो ये आपकी इसी व्याख्या सुनने के लिए आपसे मजाक की थी। गृहस्थी का यही काम है महाराज, शाम को काम धंधे से थोड़े परेशान से आए तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। ये हंसी मजाक की थी उन्होंने। तो ये आपने पूरा प्रसंग सुना, पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। आज 10वां स्कंद उत्तरार्ध और महाराज जी उत्तरार्ध में आज 61वां अध्याय। 61वें अध्याय में महाराज जी जो प्रद्युम्न जी हैं उनका ब्याह होगा और अनिरुद्ध जी का भी ब्याह होगा, क्योंकि ब्याह का प्रसंग चल रहा है अभी। तो अब ब्याह चलेंगे। फिर महाराज जी इनके बेटों का ब्याह, फिर इनके पोतों का ब्याह, और इनका एक दो ब्याह तो होंगे नहीं महाराज, हैं थोक के भाव में ब्याह होंगे। तो अभी ब्याह की बहार है। आप तो ब्याह में आनंद कीजिए, द्वारिका में ही बस मुकाम लगा लीजिए, ताकि रोज वहाँ जो है भोजन भंडारा होता रहे। क्योंकि महाराज एक रानी के महाराज 10 पुत्र। अब इन पुत्रों के ब्याह देखो, 10 पुत्रों अगर आप जोड़े हैं 16,108 के, तो कितने लड़के हो गए? 1,61,080 हो गए। अब अगर मान लो ये भी ऐसे कर लें पिताश्री की तरह, अरे महाराज ब्याह ही ब्याह चलते रहेंगे। लेकिन इनमें जो मुख्य हैं उनके ब्याह का वर्णन हम करेंगे आपसे। प्रद्युम्न जी का है, अनिरुद्ध जी का है ना। ये 8 पटरानियाँ इनमें महाराज जो जाम्बवती है, उनके पुत्र सांब हैं, उनके ब्याह का वर्णन होगा। तो इससे मुख्य जो हैं इनके पुत्र पौत्र, उनके ब्याह का वर्णन करेंगे। हम तो क्या करेंगे, सुखदेव जी महाराज करेंगे। हम तो आपको सुनाएंगे वो कथा, जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई, वही कथा सुनाएंगे हम तो आपको, और वही सुना रहे हैं। हमारी ओर से कुछ नहीं, इस लायक भी नहीं है। तो चलते हैं कथा प्रवाह में। श्री शुक उवाच, इन्होंने भी कहा, देखो महाराज, एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् 10 बलाः अजि जनन अनवमान पितुः सर्वात्म संपदा। अबलाः यानी जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं, पटरानियां हैं, कृष्णस्य अबलाः, भगवान कृष्ण की जो पटरानियां हैं, प्रत्येक पटरानी से महाराज एकैकशः 10 पुत्रान् हैं, ताः अबलाः एकैकशः 10 पुत्रान्, एक से महाराज 10 पुत्र उत्पन्न हुए। भागवत जी में तो नहीं है, अन्य ग्रंथों में होगा, एक पुत्री भी हुई है। रुक्मिणी की पुत्री का तो वर्णन है भागवत जी में, भाई रुक्मिणी की एक पुत्री थी। जब कभी वो कथा आएगी तो हम सुनाएंगे आप। लेकिन कहते हैं नहीं, 16,108
एक एक पुत्री भी हुई महाराज, क्योंकि पुत्री बिना क्या घर। तो 10-10 पुत्र हुए इनके। और वो सारे के सारे जो पुत्र थे वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे, बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान के जैसे ही थे। महाराज तासाम या 10 पुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन गृणामिते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थी। उनके विवाह का वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का मैं वर्णन करता हूँ। महाराज अगर मान लो 10-10 पुत्र हैं, 8 पटरानियाँ हैं, तो 80 लड़के हो गए महाराज हैं। और 80 लड़कों के फिर ब्याह के वर्णन हो गए। तो इन्होंने भी कहा सार संक्षेप में कि देखो इतना का तो वर्णन अपन नहीं कर सकेंगे महाराज, 2-5 और नई भागवत बन जाएगी उसमें तो। हाँ, मुख्य जो प्रद्युम्न जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, इनके ब्याह का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न जी है महाराज, उनकी 2 पत्नियां हैं। एक का ब्याह अपन पहले कर चुके संबरासुर वध के प्रसंग में, उसका नाम मायावती है। जो कामदेव की पत्नी थी रति, वही मायावती बनी, और जो कामदेव जी थे वही प्रद्युम्न जी बने। दूसरी महाराज रुक्मवती, ये रुक्मी की ही पुत्री थी। ये संयोग देखो आप कि रुक्मिणी जी के बेटा हुआ है, और रुक्मी के वहाँ घर में बेटी हुई। यहाँ रुक्मिणी जी के पोता हुआ, वहाँ हमारा रुक्मी के पोती हुई। ये बेटी बेटे को ब्याह दी गई और पोती पोता को ब्याह दी गई। प्रद्युम्न जी के पुत्र, प्रद्युम्न जी के पुत्र वह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी भगवान के पोते हैं और प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं। तो अनिरुद्ध जी महाराज के भी 2 पत्नियां हैं महाराज। एक तो रोचना है जो रुक्मी की ही पोत्री है, और प्रद्युम्न जी से और रोचना से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है वज्रनाभ। ये वही वज्रनाभ हैं जिन्होंने महाराज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवाए। द्वारिका का जो मंदिर है महाराज, वो भी इन्होंने ही बनाया, वज्रनाभ जी ने। मथुरा में जो मंदिर बनाया द्वारकाधीश, ये भी इन्होंने ही बनाया महाराज। इनकी दूसरी पत्नी का नाम है उषा, जो महाराज ये बाणासुर की पुत्री है। और यहाँ भी झगड़े ठंडे हुए हैं। इस प्रकार महाराज इनके शादी ब्याह जितने भी हुए, उन शादी ब्याह में सब में ही झगड़े ठंडे हुए हैं। और अनिरुद्ध जी का ब्याह महाराज जो है जब रोचना से हुआ, जो रुक्मी की पौत्री थी, उस ब्याह में तो महाराज उनके दादाजी और इधर महाराज अनिरुद्ध जी के ताऊ जी दादाजी, वो दोनों दादा भिड़ गए। और बलराम जी ने गदा उठाई और रुक्मी जी के माथे में दे मारी है, और रुक्मी वहीं पर गोविंदाई नमो नमः। और जो खेल तमाशे देखने वाले थे महाराज, वो सब भाग गए हैं। तो ऐसे इनका ब्याह हुआ है। प्रद्युम्न जी के 2 ब्याह और अनिरुद्ध जी के भी 2 ब्याह। प्रद्युम्न जी के 2 ब्याह किससे हुए? एक तो मायावती से हुआ, एक रुक्मवती से हुआ। अनिरुद्ध जी के 2 ब्याह किससे हुए? रोचना से हुआ, जो रुक्मी की पोत्री है, और उषा से हुआ। ये उषा है बाणासुर की पुत्री है महाराज। और इस बाणासुर की पुत्री जो उषा है, इसके ब्याह में तो भगवान शंकर भी, क्योंकि बाणासुर महाराज उनका चेला है। जब चेला लड़ने जाएगा तो गुरु जी से कहेगा, गुरु जी चलो, अब तक हम आपको यूँ थोड़ी खीर मालपुए खिला रहे हैं, चलो हमारे साथ। तो महाराज जो गुरु जी भी गए बाणासुर की ओर से लड़ने। और महाराज बड़ी रोचक कथाएं हैं शादी ब्याह की ही। चलते हैं अब आगे कथा में। प्रद्युम्नाच अनिरुद्धो भूत रुक्मवत्यां महाबलः
पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन नामना भोजकटे पुरे। कहते हैं महाबलः अनिरुद्ध अभूत, बड़े बलवान बलशाली जो अनिरुद्ध जी वो पैदा हुए। किससे हुए? प्रद्युम्नाथ, प्रद्युम्न जी से पैदा हुए महाराज। प्रद्युम्न जी से प्रद्युम्नाथ चानिरुद्धो भूत, प्रद्युम्न जी से अनिरुद्ध जी पैदा हुए। किससे हुए? कि रुक्मवत्याम महाबलः है, रुक्मवती से हुए। ये रुक्मवती रुक्मी की ही बेटी है। कौन रुक्मी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन ये वही रुक्मी है जो महाराज शादी ब्याह में रूठ गए थे, रुक्मिणी के ब्याह के समय रूठ गए थे और नामना भोज कटे पूरे, जिन्होंने भोजकट नगर बनाया, उसी में ही रह गए, डेरे डाल दिए, वहीं रहे। ये वही भोजकट नगर निवासी जो महाराज रुक्मी हैं, उन रुक्मी की ही बेटी है। तो रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह हुआ। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। महाराज राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया, कथम रुक्मी अरिपुत्राय प्रादाद्वितरम युधि। महाराज ये तो जानी दुश्मन है? अरिपुत्राय, भगवान श्री कृष्ण उनके दुश्मन है नंबर 1 के। जब नंबर 1 के दुश्मन हैं तो इन्होंने महाराज अपनी बेटी उसको कैसे दे दी? प्रद्युम्न जी को इसने अपनी पुत्री कैसे दे दी? कृष्णेन परिभूतः युधि, कृष्णेन परिभूतः, युद्ध में महाराज कृष्ण ने जो है इस रुक्मी को हरा दिया था, है? प्राण ही संकट में आ गए थे। यदि रुक्मिणी न बोलती बीच में तो महाराज शायद इतिहास और होता। तम हंतुम रंध्रम प्रतीक्षते, और रुक्मी तो महाराज उनको भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अवसर ढूंढता रहता था, जैसे किसी के ठन जाए ना आपस में यूँ, है अब मिलना तू मेरे को। तो महाराज वो जहाँ कृष्ण भगवान जाते वो रुक्मी भी जाता, अवसर की तलाश में रहता था, कब अवसर मिले और कब मैं कृष्ण को मार दूँ। बताओ, ऐसा विरोध। और ऐसे विरोध रखने वाले के बेटे के साथ ही महाराज इस राजा ने रुक्मी ने अपनी बेटी कैसे दे दी? हे तदा क्या हे में विद्वन, हे गुरुदेव, गुरुदेव के लिए विशेषण दिया है विद्वन। अरे विद्वान तो है। हे गुरुदेव, आप हमें ये सारी बात कहिए कि 2 शत्रुओं में परस्पर विवाह संबंध कैसे हुआ? 2 शत्रुओं में परस्पर ये विवाह कैसे हुआ? ये सब आप कृपा करके हमको बताइए। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी कहने लगे कि भैया कन्या तो दी नहीं है, मगर इनमें तो स्वयंवर होता है। रुक्मी ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, रुक्मवती का, और महाराज उसने जो है प्रद्युम्न जी के गले में माला डाल दी। अब ये भी क्या करे, डाल दी तो डाल ही दी, चॉइस पसंद है महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन वृतः स्वयंवरे साक्षात अनंगोनंगयुतस्तया राज्ञः समेता निर्जिते जहारैकरथो युधि। तया स्वयंवरे वृतः, रुक्मवती के द्वारा स्वयंवर में जो है और महाराज प्रद्युम्न जी का वर्ण कर लिया। कैसे हैं प्रद्युम्न जी? साक्षात अनंगयुतः, अनंगोंगयुतः, साक्षात कामदेव के ही महाराज मूर्तिमान हैं। अब कन्या तो सुंदरता को देखती है महाराज। जब कन्या ने चारों तरफ देखा, प्रद्युम्न जी को भी देखा, तो महाराज वो तो प्रद्युम्न जी पे रीझ गई है। प्रद्युम्न जी के गले में जयमाला डाली। उसको क्या पता कि इनके पिताश्री के और मेरे पिताश्री के बीच में
महाराज 36 का आंकड़ा है, जानी दुश्मन है, डाल दी। वृतः स्वयंवरे साक्षात अनंगोंगयुतस्तया राज्ञ समेता निर्जित्या जहारे करथो युधि। अब महाराज वहाँ झगड़ा हो गया। प्रद्युम्न जी अकेले गए थे, एक रथ पर बैठ करके, लिखा ना एक रथ है, अकेले गए, सेना भी उनके साथ में नहीं थी। महाराज वहाँ युद्ध माच गया। जब युद्ध हो गया तो युद्ध में प्रद्युम्न जी महाराज ने समेतान राज्य है, वहाँ पर इकट्ठे हुए जितने राजा लोग थे उन सबको निर्जित्या, उन सबको जीत लिया। और जहार हरिय हरणे धातु है, हरति हरता हरंती, उसका लिट लकार परोक्षभूत। कहा हमारा अकेले ने ही उनको तो उसका जो है हरण कर लिया। अरे पिताजी के कदमों पर चल रहे हैं, नक्शे कदम। पिताजी ने रुक्मिणी का हरण किया और पुत्र जी ने महाराज रुक्मवती का हरण किया युद्ध में। और ये तो अकेले गए थे, कोई सेना साथ नहीं थी, हरण कर लिया। अब क्या करें महाराज? तो कहते हैं यद्यप्यनुस्मरन् वैरम रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरद्भागिनेयाय सुताम कुर्वन् स्वसुः प्रियम। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मे के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वैरम अनुस्मरन, बैर का स्मरण करता रहता था। शल्य कांटे की तरह महाराज उनका वो चुभता रहता था, वो बैर, वो अपमान। भगवान श्री कृष्ण ने जो रुक्मी का अपमान किया, महाराज वो हृदय को छेदता रहता था। यद्यपि अनुस्मरण वैरम, किसको? कृष्णावमानितः वैरम, भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए अपमान को रुक्मी स्मरण करता रहता था और वह अब भी उनसे बैर बांधे हुआ था। लेकिन कहते हैं महाराज, स्वसुः प्रियम कुर्वन्, अपनी बहन रुक्मिणी अपनी बहन रुक्मिणी का प्रिय कार्य करने के लिए, रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उसने महाराज जो है भागिनेयाय सुताम व्यतरत, भागिनेयाय सुताम व्यतरत, अपने भाणेज के लिए महाराज उसने अपनी कन्या दे दी। अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। ये लो महाराज, ये मामा भाणेज भी हो गए और ससुर दामाद जी भी हो गए हैं। अब दोहित्राय अनिरुद्धाय, प्रद्युम्न जी से जन्म हुआ अनिरुद्ध जी का, तो महाराज प्रद्युम्न जी तो ये भाणेज और अनिरुद्ध जी क्या हो गए? दोहित। तो दोहित्राय अनिरुद्धाय रोक्मी पौत्रीम रुक्मी अददात हरे रोचनाम बद्धवैरोपी स्वसुः प्रिय चिकीर्षया जानन अधर्मम तद यौनम स्नेहपाशानुबंधनम। अब देखो आप, यहाँ एक बात फिर आई है कि रोचना बद्धवैरोपी, भले ही उनसे बैर था फिर भी स्वसु प्रिय चिकीर्षया, अपने बहन को खुश करने के लिए उसने महाराज रोचना को भी किसको दे दिया? दोहित्राय अनिरुद्धाय, अपने जो दोहित्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज उनको दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, रुक्मी का भगवान के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपने बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह महाराज रुक्मिणी के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। जानन अधर्मम यद यौनम तद यौनम, यद्यपि वो इस विवाह को जानता था कि ये विवाह जो है क्या है? धार्मिक नहीं है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध है।
अगर भाणेज से किया तो वो भी धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं था। भाई मामा भाणेज के तो भाई बहन हो जाते हैं। यहाँ भी लिख दिया उसने जानन अधर्मम, वो जानता था कि ये धर्म सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी स्नेह पाशानुबंधन, धर्म के अनुकूल नहीं होने पर भी बहन के स्नेह में बंध करके महाराज उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए कि रुक्मिणी की क्या हुई, बेटे हुए और पोते हुए, और रुक्मिणी की क्या हुई, बेटी हुई और पोती हुई। बेटी बेटे को ब्याह दी गई और पोती पोते को ब्याह दी गई। रुक्मवती प्रद्युम्न जी को ब्याह दी गई और रोचना अनिरुद्ध जी को ब्याह दी गई। अब इस ब्याह में सभी गए महाराज, ब्याह में सब गए महाराज। तस्मिन् अभ्युदये राजन रुक्मिणी राम केशवो पुरम भोज कटम जगमुह शाम्ब प्रद्युम्न का दया। सुखदेव जी महाराज कहते रहे राजन, तस्मिन् अभ्युदय यानी उस विवाह के उस अभ्युदय में, कार्यक्रम में, उस विवाह के मांगलिक उत्सव में सब गए हैं। रुक्मिणी जी भी गई, भगवान बलराम जी भी गए, श्री कृष्ण भी गए। कहाँ गए? पुरम भोज कटम जगमुह, भोज कट नाम का जो नगर था रुक्मी का, उस नगर में गए। सांब प्रद्युम्न का दया, सांब गए, प्रद्युम्न गए, क्योंकि ये ब्याह में भी महाराज सबको ले जावे तो उस लड़की वाले की तो हालत खराब है। कितने? 1,61,000, 80 तो बेटे ही हो गए। अब इतनों को अगर ले जावे हैं, अरे महाराज जो है वहाँ बफर डिनर की व्यवस्था नहीं हो सकती, टेबल कुर्सी वाले भोजन की नहीं, नीचे बैठ के पत्तल वाली व्यवस्था नहीं, लड़की का पिता इन सबको पानी भी नहीं पिला सकता। इसीलिए देखो इन्होंने कहा मुख्य गए हैं। रुक्मिणी गई है, बलराम जी गए हैं, भगवान श्री कृष्ण गए हैं, सांब गए हैं, प्रद्युम्न जी गए हैं। भाई बाप जाएगा ही सही है, दादा जाएंगे ही सही। आराम से ब्याह निवृत्त हो गया, सब आनंद मंगल हो गया। तस्मिन् निवृत्त उदबाहे कलिंग प्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुः बलमक्षैर्विनिर्जयाः। तस्मिन् निवृत्ते उद्वाहे, उद्वाह का मतलब भी विवाह ही होता है ना। उपसर्ग का अंतर है, यहाँ उपसर्ग है, वहाँ भी उपसर्ग है। धातु एक ही वह जो धातु है उसका अर्थ होता है ढोना, वहन करना। जैसे ना परिवहन, परिवहन विभाग तो क्या करता है वो, सवारियों को ढोते हैं और महाराज उनके सामान को भी ढोते हैं, है ना। हम ये नहीं कहेंगे भाई आप भी ढो रहे हो, मानो तो मान लेना, हम तो व्याकरण वाले व्यक्ति हैं, है ना। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम, शब्दों के धातुओं के अर्थ देखते हम तो महाराज। तो जिसमें ढोया जाए उसको कहते हैं विवाह। देख लो आप, विवाह होते ही फिर कितना उनके ऊपर सामाजिक बंधन आ जाता है। ससुराल पक्ष का हार, इधर वाले पक्ष का हार, कोई रूठते हैं, कोई खुश होते हैं, कोई क्या होते हैं, कोई क्या होते हैं। तो ये वजन ढोना है महाराज, इसीलिए इसका नाम रखा विवाह। अपन तो सोचते हैं बहुत अच्छा शब्द है ना, लेकिन महाराज देख लो आप, उस जमाने में तो आज भी हैं, भारवाहक पशु भी हैं। अब तो अभी यांत्रिक जमाना है तो गाड़ी घोड़ी चल गए हैं, ये भी बेचारे ढोते ही हैं। अब वो विवाह महाराज क्या हुआ, संपन्न हो गया। जब संपन्न हो गया तो कालिंग प्रमुखा नृपाः, है ना। हम भी क्या कर रहे हैं महाराज, जैसे तांगे में वो घोड़ा बेचारा उसमें लगता है, सवारियों को ढोता है। महाराज हर गृहस्थी
किसी के तांगे में 4 सवारी है, किसी के तांगे में 8 सवारी है। और जब घोड़ा चलता है ना महाराज, उसकी आंखों के सामने इस तरह का ऐसे शायद यूँ लगा दिया जाता है, यूँ इसलिए लगाया जाता है कि वो इधर उधर न देखे है, वो ये नहीं देखे भाई ये लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है, इधर नहीं देखे राजकुमार पान भंडार है, किसी तरह रेस्टोरेंट न देखे, सीधा चल तेज चल है, सामने देख तेज चल। चढ़ाई आती है महाराज, सांस भले ही फूल जावे, आपको चढ़ना ही पड़ेगा, चाबुक और पड़ेंगे, वहाँ वो चाबुक हैं, यहाँ वाणी के भी चाबुक पड़ते हैं। ढलान आ गई है, आपके पैर फिसल रहे हैं, घोड़े के पैर फिसल रहे हैं बेचारे के, फिर भी पैर उसी को ही जमाना है। ऊपर जो बैठे हुए हैं सवारियाँ, कोई हंस रही है, कोई ठिठोली कर रही है, कोई बातें कर रही हैं, नाश्ता पानी घर से ले गए हैं तो उसी में आनंद से नाश्ता पानी भी हो रहा है। हमें इस शब्द में, ये विवाह शब्द में जब से हमने इसकी धातु पढ़ी कि भाई इसमें धातु कौन सी है, जब पढ़ा कि इसमें धातु वह धातु है और वह धातु का मतलब होता है वहन करना, ढोना, तब से महाराज हम बड़े चिंतित हो गए। सब ढो रहे हैं, सब ढो रहे हैं, कोई राजी से ढो रहा है, कोई बेराजी से ढो रहा है, सब ढो रहे हैं। तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे, जब वह विवाह संपन्न ही हो गया तो महाराज जो कलिंग नरेश थे, कालिंगा है, कलिंगे भवा इति कालिंगा, व्याकरण से उत्पत्ति हो जाती है शब्दों की, अण प्रत्यय हो जाता है, उपदा वृद्धि हो जाती है और ऐसे रूप बन जाते हैं। तो कलिंग देश के जो राजा थे, अरे महाराज वो बड़े जो है घमंडी थे, उन्होंने महाराज जो है रुक्मी को क्या किया महाराज, बहला पुसला दिया, उसको कह दिया अरे तुम ऐसा करो, प्रोचुहु यानी बोले, बलमक्षैर विनिर्जय, ऐसा करो तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। अरे महाराज जब ब्याह हो गया, कर गया, सब संपन्न हो गया, जरा वो होते ना पासे राजकुमारों में, राजाओं में, शकुनी के पासे जुआ शब्द सही है ना, और संस्कृत में उसको कहते हैं द्यूत। तो राजाओं में ये द्यूतक क्रीड़ा भी हुआ करती थी, जैसे शिकार होता था ना, शिकार खेलना, जुआ खेलना। तो जो कलिंग देश के जो राजा थे उन्होंने अपने रुक्मी जी से कहा, राजा से कि ऐसा करो बलराम जी के साथ यार जुआ खेलो और जुआ में जीत लो इनको, फिर अपने मन मर्जी का इनसे फैसला करा लेंगे। और जो बलराम जी थे उनको जुआ खेलना आती नहीं थी, लेकिन शौक रखते थे महाराज। ऐसे कई लोग होते हैं जो उस खेल को जानते नहीं लेकिन शौक तो रखते हैं। आज देखो महाराज, क्रिकेट का जो शौक है वो भूत बन करके चढ़ा हुआ है। क्या बच्चे, जो ही बच्चे 3-4 साल के होते हैं महाराज, वो छोटा सा प्लास्टिक वाला बैट, छोटी बॉल उनको दे देते हैं, खेलते हैं। युवा अवस्था में तो महाराज ये भूत बहुत प्रबल हो जाता है, वृद्धावस्था में थोड़ा, लेकिन फिर भी आप देखो, आप क्रिकेट के जब मैच होते हैं और जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो रहा तो फिर कहना ही क्या है, जैसे कोई राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा हो और सब बंठन करके बैठे हों वहाँ है। इसी प्रकार से फिर देखो आप क्या भीड़ उमड़ती है। अगर शौक न हो तो इतने महाराज भीड़ क्यों वहाँ जावे, 1000, 2000, 5000 के टिकट क्यों ले, धक्का मुक्की क्यों खावें, ये सब शौक ही तो है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि हे राजन, अनक्षज्ञो ही अयम राजन अपि तद्व्यसनम महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षयी रुक्मे दिव्यत। हे राजन, अयम इति बलराम, ये बलराम जी जो महाराज हैं ये अनक्षज्ञ है ना, ये महाराज पासे खेलना नहीं जानते, जुआ के खेल में ये जो है सिद्ध हस्त नहीं है, अक्ष सौंड नहीं है, अक्षेश सौंड है कुशल है इति अक्ष सौंड है। ये जो है महाराज अनक्षज्ञ हैं, न अक्षज्ञ इति अनक्षज्ञ है।
अक्षान जानाति ते अक्षज्ञ, जो उन पासों को जानता है, उनको फेंकना जानता है, उसको क्या कहेंगे? अक्षज्ञ। और जो पासों को फेंकना नहीं जानता वो अनक्षज्ञ। तो बलराम जी महाराज वो पासों के खेल में पारंगत नहीं थे, लेकिन अपि तद व्यसनम महत, फिर भी महाराज जुओं का शौक रखते थे। जैसे क्रिकेट खेलना नहीं आता हो, है न बॉल फेंकना आता हो, न बैट वो जो उसको मारना जानते हो, है चौका छक्का, फिर भी शौक सब रखते हैं। ऐसे बलराम जी को भी शौक था। तो इत्थुक तो बलमा हुई है, उन राजाओं के बहकाने से क्या महाराज, रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया। आइए महाराज, आइए 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 ब्याई जी साहब, समधी जी आइए। और तीनाक्षयी रुक्म दिव्यता, और वह उनके साथ पासों का खेल खेलने लगे। खेल में तो हार जीत दोनों होती महाराज। तो खेल में पहले रुक्मी की जीत हुई। रुक्मी की जीत हुई तो सबको बड़ा आनंद आया, है ना। और खेलने वालों को कम आनंद आता है, देखने वालों को ज़्यादा आता है महाराज। भाई जो है हुर्रे वगैरह जो लगाते हैं वो तो वही लगाते हैं, है ना। नारे वारे जो लगाते हैं वो तो वही देखने वाले लगाते हैं, है ना। तो खेल में पहले रुक्मी की जीत हुई, बाद में बलराम जी की जीत होने लगी। परंतु रुक्मी व उनके मित्र राजाओं ने छल करके बलराम जी को हरा दिया। और रुक्मी इस प्रकार कहने लगा बलराम जी से, नैवाक्ष को विदायूयम, बताओ नैवाक्ष को विदायूयम, है ना। अरे तुम पासों का खेल खेलना क्या जानो, क्या हो तुम? गोपाला वन गोचराहा, अरे तुम आखिरकार क्या हो? वन वन में भटकने वाले ग्वाले ही तो हो। ये कह दिया महाराज। नैवाक्ष को विदायूयम गोपाला वन गोचराहा, अक्षर दिव्यंति राजानो बाणेश्च न भवादृशा। अक्षर दिव्यंति राजान, अरे ये जो है जुए का खेल तो राजा महाराजाओं का है? क्या खेलोगे तुम? राजाओं का खेल महाराज शिकार खेलना, बाणों से, तो शिकार खेलना हो गया बाण से, और क्या। तो बाणों से खेलना और जुआ खेलना, अरे ये राजसी ठाट बाट है, राजा लोग खेलते हैं इनसे भैया। न भवादृशाह, आप लोग नहीं खेल सकते। ये जो जुए का खेल और बाणों से शिकार का खेल, ये राजा लोगों का है, आप जैसे लोगों का नहीं है। क्या है आप वन गोचराह गोपाला, आप तो वन वन में भटकने वाले गोपाल ग्वाले लोग हो। इस प्रकार कह दिया महाराज रुक्मी ने, क्योंकि चढ़ाने वाले वो चढ़ाते हैं, चढ़ा दिया उनको। हाँ भाई रुक्मी, चढ़ जा बेटा सूले पे, भला करेगा राम। रुक्मिण एवं अधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः क्रुद्धः परिगमुद्यम्य जग्ने तम नृम्न संसदि। रुक्मिणा एवं अधिक्षिप्तः, रुक्मी के द्वारा महाराज इस प्रकार जब बलराम जी का उपहास किया गया, उनकी हंसी मजाक की गई, अरे महाराज वो तो बलराम जी ठहरे हैं, आग बबूला हो गए, क्रुद्ध है। रुक्मिणा एवं अधिक्षिप्त है, राजभिश्च उपहासित है, और वहाँ जो राजा महाराजा थे वह भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, वह भी हंसने लगे। अब महाराज बलराम जी से कभी ये बातें सहन हो सकती है? तो महाराज वो तो आग बबूला हो गए, सीधा मूसल पे हाथ गया उनका। परिघम उद्यम्या है, परि का मतलब वह मूसल उठाया और जगने तम नृम्न संसदी, वो जो ब्याह का जो मांगलिक सभा थी, उस मांगलिक सभा में ही महाराज उन्होंने तम जगने उस रुक्मे को मार डाला। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये हुआ ब्याह में महाराज, या
ये हुआ शादी ब्याह का मामला। अच्छा हुआ पहले फेरे वेरे सब पड़ गए थे, ब्याह संपन्न हो गया था, जाने की तैयारी थी। एक ब्याह जी महाराज ने दूसरे ब्याह जी को ठोक दिया। अरे ब्याह जी भी नहीं भाई, कोई बच्चे हों कोई ऐसे हों, बूढ़े, बता दादा, इधर अनिरुद्ध जी के दादा हैं और उधर वो रोचना उसके दादा, दोनों दादा दादा भिड़ गए महाराज। और एक दादा ने दूसरे दादा का काम तमाम कर दिया। क्या करें अब? तो महाराज निहते रुक्मिणी शाले नाब्रवीत साध्व साधुआ रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयाद हरि। भगवान के सामने अब भगवान क्या करें? वो भगवान के साले हैं, बताओ। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब के साले को मार दिया। निहत हे रुक्मिणी शाले, जब भगवान श्री कृष्ण के साले रुक्मी को जब जो है बलराम जी महाराज ने मार दिया, तब कृष्ण भगवान चुप ही रहे। साधु असाधु वा न अब्रवीत, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा किया, और उन्होंने ये भी नहीं किया कि आपने अच्छा किया, ये भी नहीं कहा कि अच्छा किया, ये भी नहीं कहा कि अच्छा नहीं किया। क्योंकि कहते हैं महाराज वहाँ कौन कौन हैं? रुक्मिणी जी भी हैं, बलराम जी भी हैं, धर्म पत्नी के भाई हैं, बताओ। और इधर बड़े भाई साहब हैं। अगर ये कहे कि ये बहुत अच्छा किया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया, इसको मार दिया, मेरे से भी बेर बांधे हुए था, आपने अच्छा किया, तो रुक्मिणी नाराज। बताओ, पहले इनसे बचाया, अब इनके भाई ने मार दिया इनको, सगे भाई को मार दिया महाराज, रुक्मी के भाई हैं। कैसा ब्याह का माहौल रहा होगा, कल्पना कीजिए आप। तो उन्होंने और ये भी नहीं कहा कि अच्छा नहीं किया है? अगर ये कहते हैं अच्छा नहीं किया, तो महाराज बलराम जी वहाँ से रूट करके अकेले फिर भग जाते हैं, आ जाते हैं द्वारिका में कि तुम जानो तुम्हारा ब्याह जाने, हटाओ। भगवान भाई वो जो है वो तो राजनीतिज्ञ हैं। तो अब उस समय उन्होंने सोच लिया भाई राजनीति इसी में है कि चुप रहो, ये भी मत कहो कि भाई साहब ने अच्छा किया, ये भी मत कहो कि भाई साहब ने अच्छा नहीं किया। ततो निरुद्धम सह सूर्ययावरम रथम समारोप्य ययुः कुशस्थलिम रामादयो भोज कटा दशारहा सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रया। सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रया। इसके बाद महाराज उनके दोनों काम सिद्ध हो गए। महाराज अनिरुद्ध जी का ब्याह भी हो गया, और भगवान श्री कृष्ण के तो शत्रु ही थे रुक्मी, और महाराज शत्रु का वध भी हो गया, ब्याह भी हो गया, शत्रु का वध भी हो गया, दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए। तब महाराज भगवान के आश्रित जो बलराम जी आदि यदुवंशी थे, वो उस नवविवाहिता रोचना के साथ अब पोती क्या करे, दादा को रोवे कि महाराज ससुराल में जावे, हैं? कैसे ब्याह है? तो रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को महाराज उन्होंने श्रेष्ठ रथ पर जो है बैठाया है, चढ़ाया है, और भोजकट से द्वारिकापुरी को चले आए। कुशस्थलिम ययुः, कुशस्थलिम इति द्वारकाम। रोचना को, नवविवाहिता रोचना को और अपने पोते को बैठाया है, या भगवान के बेटे हैं, बैठाया, दोनों काम सिद्ध हुए, और अब द्वारिका की ओर आ गए हैं। यहाँ आकर के महाराज इस 61वें अध्याय का विराम हो जाता है। अब आप देखो, आपके ऊपर है, आप खुशी मनाते हैं कि गम मनाते हैं। एक तरफ ब्याह हो गया तो खुशी भी है, एक तरफ महाराज जो भगवान के साले जी देवलोक पधार गए तो थोड़ा गम भी है? वो एक फिल्म का गाना भी है, वो कभी खुशी गम है, कभी खुशी कभी गम है ना, कभी ज़्यादा कभी कम।
तो होती रहती है। यहाँ पर आकर के इस अध्याय का विराम हुआ है। हम भी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जब वीडियो बनेगा तो हमारा आज 62वें अध्याय की बात होगी। 62वें अध्याय में उषा और अनिरुद्ध जी का ब्याह होगा और इसमें भी वही महाराज झगड़े टंटे, युद्ध के मैदान साफ होंगे, युद्ध के बाजे बजेंगे, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा युद्ध होगा। तो यहीं देते हैं वाणी को विराम। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए भोले द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।